जीवन जो आपको इतना कीमती है, इतना अनमोल है, तो उसको क्या करना है? काटना नहीं है, उसको जीना है। यस, उसको क्या करना है? लाइफ को आपको जीना है, तो आपको क्या करना है? काटने से जीने तक में ट्रांसफर होना है, वो सफर आपको तय करना है, ताकि आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सके। देखिए, प्रॉब्लम्स हर एक लोगों की लाइफ में है, ठीक है। रिसेंटली देखिए, हर एक लोगों की लाइफ में है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो अंबानी जी हैं। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम। तो अभी रिसेंटली आप लोग अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्या? जैसे एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में, मनी से रिलेटेड, हेल्थ अच्छी नहीं है, मन अच्छा नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी, इस टाइप से कोई भी रिलेशनशिप इशू है, या कोई कोई बच्चों से परेशान है, बच्चों की जॉब नहीं लग रही, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अगर रिलेट कर पा रहे तो आप अपनी एक प्रॉब्लम लिखिए, जिसको आप प्रायोरिटी में रखते हैं, वो प्रॉब्लम लिखिए चैट बॉक्स में। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए चैट बॉक्स में आप लोग। ओके, एक लोग आया, फेसिंग ऑलवेज स्ट्रगल। ओके, यस मयूर सर, आप बता भी सकते हैं। Want to be Shivoham. The only problem I face. Thank ओके, you. यस नरेश जी। मैम लाइफ में तो जो अपन जीते हैं ना, तो सब तरह की प्रॉब्लम आती है, नौकरी की भी आती है, जॉब की भी आती है, रिलेशन की भी आती है, मनी की भी आती है। मेरे हिसाब से तो सारी हैं, मैं मतलब एक को तो नहीं कह सकता कि हाँ पर्टिकुलर इसकी चल रही है। तो टाइम पे हर चीज, कभी किसी चीज की जरूरत होती है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें शादी की भी मतलब प्रॉब्लम समझो, या कुछ मतलब वो सोचना पड़ेगा। फिर कुछ और होती हैं, वो चलती रहती हैं, मेरा मानना तो ये है। पर उनको हम्म, प्रॉब्लम ना कह के एक कह सकते हैं कि मैं मानता हूँ जीवन का एक लाइफ है, ये तो चलेगी ऐसे, कितना भी कर लो आप। उसको जी अपने जी, अपने तरीके से जियो, खुशी से जियो, चाहे कैसे भी जीना तो है। यस। तो खुशी तो से ही जीना है, बस कैसे वही है, नहीं खुशी जीना है, से जियो। खुशी से ही जीना है। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत लोग अ, सोचते हैं ना कि भाई ठीक है, जैसे आपने जी कहा कट रही है, तो बोलते हैं बहुत लोग, ये भी बोलते हैं कि हाँ जिंदगी कट रही है, चल रही है। जी तो जी जी। वो है, उसी चीज को आप खुशी से भी काट सकते हैं। हम्म, देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से क्या आता है? स्ट्रेस आता है, चिंता आती है, तनाव आता है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? क्या वाकई प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस, चिंता या तनाव आता है? इसमें कोई कुछ कहना चाहेगा या चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा? कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, क्या उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, चिंता आता है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आता है मैम, ये है, ठीक है मेरे हिसाब से आता तो। है, ओके। नरेश जी का बोल रहे हैं आता है, यस। ममता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? साक्षी भास, ओके। हाँ, तो इसमें एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं हम, कि जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं आता है। स्ट्रेस प्रॉब्लम की वजह को से प्रॉब्लम आती है। यस, हम प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कष्ट इतने कष्टकारी नहीं होते हैं जितने कष्ट की चिंता कष्टकारी होती है। तो हर एक प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम में क्या होती है, दो ही सिचुएशन होती है। या तो लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या तो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है तो हम स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं जब सॉल्यूशन ही नहीं है? ठीक है, देखिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन समझने लायक है, कि जिस चीज में हमारा बस ही नहीं है तो क्यों स्ट्रेस लेना, छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर।
और अगर प्रॉब्लम का स्ट्रेस ले रहे हैं और उसका हल है तो स्ट्रेस का कोई मतलब ही नहीं है, आप उस समाधान की ओर बढ़िए। सही है, हाँ कि ना? तो शायद आप आज आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी कि कैसे कैसे अपनी लाइफ में चीजों को हैंडल करें। हमेशा समाधान की ओर बात करनी है और हमेशा लाइफ में खुश रहना है। ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी है थ्री इडियट? क्या बोलता है? ऑल इज वेल, कहता है नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते हैं उसमें। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो ऑल इज वेल है ही, लेकिन ऑल इज वेल बोलना कब है? जब सिचुएशन अच्छी नहीं है, उस परिस्थिति को ही फेस करना है। बहुत वाइजली समाधान की ओर बढ़ना है। चिंता करके अगर समस्या हल हो जाती ना तो आज किसी के पास चिंता ही नहीं होती, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होती आज किसी के पास, क्योंकि चिंता कर करके अपने आप समाधान हो जाता। हमें प्रॉब्लम की ओर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। हमेशा खुश रहना पड़ेगा हर परिस्थिति में। निगेटिव में भी हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि आज चलो ये तो नहीं है, ठीक है, ईश्वर ने हमें ये तो दिया है। जैसे आप कोई अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की प्रॉब्लम बताइए, फिर हम बताते हैं कि उससे कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, कोई नहीं। देखिए, एक पॉजिटिव, हमेशा हम लोगों को क्या करना है? पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो क्या होगा? हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। और निगेटिव माइंडसेट रहेगा ना तो वो निगेटिव क्या होता है? दलदल की तरह होता है, वो खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है और पूरी हमारी एनर्जी लो कर देता है, सोचने समझने की बुद्धि वो, और उसी थॉट में हम चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग वगैरह सारी चीजें होने लगती हैं। तो हमें क्या करना? हमेशा पॉजिटिव रहना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट को कोई भी पॉइजन मार नहीं सकता, और एक निगेटिव माइंडसेट को कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती है। जो पॉजिटिव इंसान होगा वो हमेशा क्या करेगा? समाधान की ओर काम करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम में से हल निकाल लेगा। और निगेटिव माइंडसेट क्या होगा? समाधान में से भी प्रॉब्लम निकाल देगा, नुक्स निकाल देगा, अरे यार ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा, ये तो ऐसा होना चाहिए था। तो ऑलवेज क्या रहना है? एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना और हमेशा खुश रहना है। खुश क्यों रहना है? ताकि हमारी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो सके। इसके पहले हमने हैप्पी हार्मोन्स का ही एक सेशन लिया था। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे क्या होते हैं? निगेटिव हार्मोन्स, कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि आजकल मैक्सिमम जो डिसीजेज है, बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक हो गई हैं। इसका मतलब मन में हम जो भी विचार करते हैं और एक लंबे समय तक उस विचार में रहते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा शरीर क्या होने लगता है? बीमार होने लगता है। हमारा मन बीमार है, इसलिए हमारा तन बीमार होने लगता है। इस बात से आप लोग सहमत हैं? लुइस हेल की एक बुक है, हील योर लाइफ। उसमें एक एक बीमारी के सामने क्या थॉट वर्क कर रहा है, वो पूरी A to Z बीमारियां लिखी हुई हैं। ये थॉट इतने वर्क करते हैं और इनको बहुत सब लोग बहुत हल्के में लेते हैं। स्ट्रेस है, चिंता है, उससे निकलने की, ओवरकम करने की कोशिश ही नहीं करते, जिससे क्या होती है? धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या डैमेज होने लगती है। और लाइफ भी देखिए, हम खुश नहीं रहेंगे तो लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी, है ना? लाइफ को हमको हर हाल में, अगर हम आज खुश रहेंगे तो हमारा कल का टाइम खुशहाल बीतेगा। हम क्या करते हैं? ज्यादातर पास्ट की चीजों को कैरी फॉरवर्ड, मैक्सिमम समय हम लोग क्या करते हैं? या तो पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं। और फ्यूचर कैसे बनता है? हमारे पास से, है ना? प्रेजेंट में जो आया है हमारे साथ, प्रेजेंट, प्रीसेंट मतलब कि पहले से भेजा हुआ, पास्ट से भेजा हुआ। जो आज की हमारी लाइफ डिजाइन है, वो पास्ट में जो हमने प्रोग्रामिंग की है वो आज हम जी रहे हैं। तो क्या यही चीजों को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है कि कुछ चेंज करना है? अगर आज से ही हम पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, खुश रहेंगे, धीरे धीरे हमारा क्या होगा? फ्यूचर ऑटोमेटिक चेंज होगा। देखिए, हीलिंग थेरेपीज में कोई ऐसा जादू नहीं हो रहा है कि एक दिन में लाइफ बदल जाए, या कोई चमत्कार नहीं हो रहा है।
कोई बाबा वाला झाड़ फूक नहीं है कि एक दिन में दुनिया बदल जाएगी, नहीं। लेकिन अगर आप डेली इसको करेंगे, डे बाय डे, तो एक टाइम बाद आपकी लाइफ जैसा आप चाहते हैं आप उस हिसाब से अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक दिन पे वर्क करना है, सिर्फ एक दिन पे। जैसे कल आप सुबह उठेंगे तो अपने पूरे एक दिन को खुशहाल बिताइए, बहुत पॉजिटिव चीज कीजिए। कोई निगेटिव चीज भी हो रही है ना, उसमें आप पॉजिटिव चीज ढूंढिए। ऐसे ऐसे करके एक दिन निकालिए, फिर आप दूसरा दिन निकालिए, ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हंसते रहिए, बेवजह ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आपकी बॉडी भी हील्ड रहे, हैप्पी हार्मोन्स निकले। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा दिन डिजाइन कीजिए। जब आप ऐसे ऐसे एक एक दिन पे काम करेंगे ना, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक बहुत बेहतर हो जाएगा। तो क्या आप लोग अपने नए वर्जन के लिए रेडी हैं? परिवर्तन पहला कदम, जो आज के सेशन का टॉपिक है कि यस, परिवर्तन आप लाएंगे, उसके लिए फर्स्ट स्टेप उठाएंगे आप, तो आपकी लाइफ में 100% वो आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेकिन स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। देखिए, आज बातें हो रही है, यहाँ सबको बहुत जोश आ रहा होगा, यस मैम बहुत अच्छी बातें बता रही है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज जोश आ गया, आप हो गया, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से वही पुराना पैटर्न, वही लाइफ। ये होता है, किसके साथ होता है ये? सबसे पहले हम हैंड रेज करेंगे, ये हमारे साथ भी होता था, लेकिन अब हमने अपनी लाइफ टोटली चेंज कर ली है। अब हम एक एक दिन पे वर्क करते हैं, और ऑटोमेटिक हमें दिख रहा है कि यस, फ्यूचर चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को भी ऐसे करना है, या ऐसे ही इसी टाइप से लाइफ गुजारनी है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, समझ में आया सबको? साइकोसोमेटिक डिसीजेस के बारे में हम बता चुके हैं कि हर एक थॉट आपका क्या करता है, हर एक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि माइग्रेन है, थायराइड है, लो बीपी, हाई बीपी, शोल्डर पेन, नी पेन, इसके पीछे एक पर्टिकुलर थॉट वर्क करता है। तो आप सोचिए, अपने थॉट पे वर्क करना कितना जरूरी है, अपनी बॉडी को कितना प्रेशर दे रहे हैं, कितना लोड दे रहे हैं। एक वर्ड है होम्योस्टैटिक। हमारी ह्यूमन बॉडी इस हिसाब से डिजाइन है कि वो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकती। ईश्वर ने हमारे जो मनुष्य शरीर है, ऐसे उसको रचा है, ऐसे गढ़ा है कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़ सकता है, बशर्ते हम उसे वो चीज प्रोवाइड करें जो हमारे शरीर को चाहिए। टाइमली नींद, प्रॉपर फूड, है ना, मोबाइल स्क्रॉलिंग थोड़ी सी कम, मोबाइल रील्स देखना, है ना। अगर हम अपने बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो हमारी लाइफ, बॉडी, जब बॉडी अच्छी रहेगी, सब कुछ स्वस्थ रहेगा, तो हम कितने खुश रहेंगे, है ना। आपके पास लाख गाड़ी है, घर है, पैसा है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उस पैसे का क्या फायदा? आप गाड़ी में घूम नहीं सकते, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और खास कर की अपने थॉट्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी, जब से हम पैदा हुए हैं, हमारा शरीर हमारे साथ है, और जब तक हमारी मृत्यु होगी, ये शरीर ही हमारे साथ रहेगा। ठीक है, बाकी के सब आएंगे जाएंगे, साथ छूटता जाएगा, वो एक जर्नी का पार्ट है। लेकिन जो ये हमारी बॉडी है, ये जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे साथ रहेगी। जब से हमारा जन्म हुआ है माँ के गर्भ से, ये शरीर हमारे लिए डेली बिना रुके बिना थके काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो क्या हम इस बॉडी को उस हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं? आज जैसे हम बोलते हैं कि नरेश दी आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही है, बहुत आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पॉजिटिव लगते हैं। तो आपको ऐसा बोला तो आपको कैसा फील हो रहा नरेश जी? अच्छा फील होता है। अच्छा फील अच्छा हो रहा लगता है, है। फीलिंग अच्छी आ हाँ, रही है? बिल्कुल। बिल्कुल। तो जब आप फीलिंग अच्छी आएगी, तो क्या होगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा, बॉडी को भी अच्छा ही बिल्कुल। वो होगा, और आपकी बॉडी क्या रहेगी, हील्ड रहेगी। जब आप खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक हील्ड रहेगी। जैसे ममता जी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं आज। आप, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आपके चेहरे में ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। बहुत ये तो अच्छा किसी लग को रहा है। बोल के आएगी आएगी।
यस। तो जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जो चीज है उसके लिए उसकी सराहना करते हैं, तो उसको कितनी खुशी होती है। तो क्या बिल्कुल। ये जो शरीर हमें ईश्वर ने दिया है, कभी हमने इसकी तारीफ की, सराहना की, इसको देखा? कैसे बिल्कुल। हम बाहरी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगे हुए हैं, कभी अपनी बॉडी की ओर इतना ध्यान नहीं देते हैं, बाहरी चीजों में ज्यादा उलझे हुए हैं। लेकिन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहेगा, उसी को ही हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, है ना? तो अपनी बॉडी की सराहना करना बहुत जरूरी है। जब हम खुश सराहना करते हैं, हमारी बॉडी खुश होती है, तो कितने सारे टॉक्सिक वो ऐसे ही निकाल देती है। हमारी बॉडी में 70 to 80 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं हमारे लिए। हर एक पर्टिकुलर सेल हमारे लिए काम कर रही है। तो सोचिए, दिन रात हमारी बॉडी कितना काम कर रही है हमारे लिए, और हमारा कभी इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। ठीक है, तो आज आपको एक दूसरा पहलू दिखाने की, इस बाहरी दुनिया से हटके थोड़ा अपने अंदर देखना है, एक दूसरा पहलू दिखाना चाह रहे हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। जो भी ये कोई आज हिप्नोथेरेपी का सेशन है, आप लोग ऐसे ही बैठ सकते हैं जैसे बैठे हुए हैं। बस जस्ट फील करना है, और जो जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे आप लोग वो फॉलो करते जाइए। जैसे हम टच करने के लिए कोई पार्ट कहेंगे, तो आप अपने फिंगर टिप से या अपने पाम से उस चीज को टच कीजिएगा। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लें। अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए, और चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आइए। सभी के मुस्कुराते चेहरे दिखने चाहिए। गहरी सांसें शरीर के अंदर भरें, और गहरी सांसें अपने शरीर से बाहर निकाल दें। एक बार फिर से गहरी और लंबी सांसें शरीर में, गहरी और लंबी सांसें शरीर के बाहर निकाल दें। जब आप सांस ले रहे हैं, तो एक आपको ठंडक का एहसास हो रहा है, और जब ये सांसें शरीर से बाहर जा रही हैं, तो एक गर्माहट का अनुभव हो रहा है। अब अपने हाथ को उठाइए और अपनी 2 उंगलियों को अपने नाक के नीचे रखिए। सभी लोग अपने हाथ उठाइए, 2 उंगलियों को नाक के नीचे रखिए, और सांस लीजिए। और देखिए, जब सांसें बाहर जा रही हैं, तो वो सांसें गर्म हैं। अपनी सांसों को एहसास कीजिए, हाथ रखे रहिए। ये वही सांसें हैं जिसकी वजह से आज आप हैं। ये सांसें हैं, आप हैं। अपनी सांसों को महसूस कीजिए बहुत ही गहराई के साथ, किस प्रकार प्रतिदिन बिना रुके, बिना थके ये सांसें आपके शरीर के अंदर जाती हैं और शरीर से बाहर निकलती हैं। तो अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाइए, अपने सर को टटोलिए, आगे से पीछे से महसूस कीजिए, आंखें बंद करके इस भगवान की बनाई सुंदर रचना को। कितना खूबसूरत है आपका ये सर, गोल, आगे से पीछे से। ये माथे को महसूस कीजिए, हल्के हाथों से उसे महसूस कीजिए। ऐसा कीजिए जैसे आज आप उसे प्यार कर रहे हैं। अपने माथे को छूइए दोनों हाथों से, महसूस कीजिए आपका माथा कितना चौड़ा है। एक एक कोशिकाओं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसी सर के अंदर आपका ब्रेन है, जिससे आप डिसीजन ले पाते हैं। अब अपने हाथ को
अपने आंखों के ऊपर ले आइए, अपनी दोनों आंखों को महसूस कीजिए, हल्के हाथों से फिंगर टिप से छुइए, बहुत प्यार से नाजुकता से देखिए ईश्वर ने कैसी संरचना बनाई है। आज इन आंखों की वजह से आप इस खूबसूरत दुनिया को देख पा रहे हैं। इस सृष्टि में ईश्वर की बनाई हर संरचना को इन्हीं आंखों के जरिए देख पा रहे हैं। लेकिन आज के पहले आपने कभी भी इन आंखों को अप्रिसिएट नहीं किया था, इतना अटेंशन नहीं दिया था। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस सृष्टि को देखने के लिए तरसते हैं। महसूस कीजिए अपनी आंखों को, अपने गालों को महसूस कीजिए, दोनों हाथों से अपने गालों को छुइए। कितने सुंदर नरम मुलायम आपके गाल हैं। फिंगर टिप से महसूस कीजिए कितना सुंदर है आपका ये शरीर। अपनी नाक को महसूस कीजिए, फील कीजिए अपनी नाक को, अपने होठ को टच कीजिए, बहुत ही प्यार से नाजुकता से, जैसे आप उसे प्यार कर रहे हैं। ये आपका ही शरीर है, पूरा वक्त दीजिए इसे। अपने ठुड्डी को छुइए, चिन को टच कीजिए, धीरे धीरे हल्के हाथों से, बहुत प्यार से। अपनी टंग को महसूस कीजिए, मुंह के अंदर ही अपनी टंग को दाएं बाएं, अपनी जीभ को दाएं बाएं घुमाइए, महसूस कीजिए उसे। कितना सहयोग करती है आपका। अपने दोनों कानों को छुइए, उसकी बनावट को देखिए, दोनों हाथों से धीरे धीरे उसकी बनावट को महसूस कीजिए, फील कीजिए हर एक कोशिका को। देखिए कैसे इस कान के जरिए आप हर तरीके के बातें सुन पाते हैं, अच्छी बुरी मजाकिया, हर प्रकार की बातें। कान की बनावट को बहुत अच्छे से महसूस कीजिए और इस कान की ही वजह से आज आप ये हमारा सेशन सुन पा रहे हैं। धीरे धीरे अपना हाथ अपने गर्दन में ले आइए, गर्दन को टटोलिए, महसूस कीजिए कितनी लचीली है। इसी गर्दन की वजह से आप दाएं और बाएं देख पाते हैं। कितनी नरम मुलायम इसकी मांसपेशियां हैं। धीरे धीरे अपना हाथ अपने कंधे पर ले आइए, कंधों को महसूस कीजिए, धीरे धीरे उसको छुइए, महसूस कीजिए। ये वही कंधे हैं जिसमें आप इतना संसार का बोझ लिए रहते हैं, मगर इसने कभी उफ तक नहीं किया, हमेशा आपका साथ दिया है। बहुत अच्छी तरीके से महसूस कीजिए, उसे बोलिए कि आज के बाद मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। धीरे धीरे अपने हाथ, अब एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए, अपनी कोहनी तक, अपनी कोहनी को महसूस कीजिए। देखिए कोहनी की वजह से आप अपने हाथ को बेंड कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं। ये हाथ आपके लिए दिन रात कितना काम करते हैं। कोहनी के नीचे अपने हाथ को महसूस कीजिए, अपनी कलाई को महसूस कीजिए, कैसे वो चारों दिशाओं में गोल घूमती है। कलाई पर हाथ ले जाइए, बहुत प्यार से, बहुत ठहराव के साथ। ये आपका ही शरीर है, इसे पूरा वक्त दीजिए। अपने हाथ की हथेलियों को महसूस कीजिए, टटोलिए अपने दूसरे हाथ से। ये हाथ आपके लिए कितना काम करते हैं। इसी से आप खाना बनाते हैं, हर सामान को उठाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, और भी बहुत सारे काम इन हाथों के जरिए करते हैं। अपने अंगूठे को टच कीजिए, जो कि आपकी पहली उंगली है। दूसरी उंगली को महसूस कीजिए, दूसरी उंगली को बहुत अच्छी तरीके से उसको मोड़ कर देखिए, उसकी हर एक कोशिका को महसूस कीजिए। तीसरी उंगली को, चौथी उंगली को महसूस कीजिए, बहुत प्यार से साथ। पांचवी उंगली को महसूस कीजिए। आपने देखा कि हर उंगली का आकार अलग है,
लेकिन फिर भी ये एकजुट होकर बिना रुके बिना थके आपके लिए आज तक काम करती आई हैं। अपने चेस्ट को फील कीजिए, छाती के हिस्से पे हाथ रखिए। आपका दिल जहां है वहां पहले आप अपना राइट हैंड रखिए, अपने हार्ट के ऊपर राइट हैंड रखिए और उस हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दीजिए। महसूस कीजिए अपने दिल की धड़कन को, कितना प्यारा कितना मासूम है आपका दिल। ये वही दिल है जिसमें प्यार, गुस्सा, नफरत, क्रोध और घृणा सब कुछ सहा है। इसके ऊपर बहुत लोड पड़ा है, मगर माँ के गर्भ से आज तक ये बिना रुके आपके लिए धड़क रहा है। आज आपका दिल धड़क रहा है, इसीलिए आप जीवित हैं। महसूस कीजिए अपने दिल की धड़कन को, बहुत गहराई के साथ फील कीजिए। इस प्रकार ये बिना रुके अपना काम कर रहा है। महसूस कीजिए। अब अपना हाथ अपने पेट पर ले आइए। पेट के हिस्सों को बहुत अच्छे से महसूस कीजिए। ये आपका वही बॉडी पार्ट है जहां आप खाना खाते हैं। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपके स्टमक में ही है। जब भी आप भोजन करते हैं, स्टमक में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने काम में लग जाते हैं और जो भी आपने खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है और आप दिन रात काम कर पाते हैं। महसूस कीजिए अपने स्टमक को। अब अपने पीठ के ऊपरी हिस्से, पीठ के निचले हिस्से को दोनों हाथों से छूइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस कीजिए। ये इतनी लचीली है, इसी कारण आप झुक पाते हैं, बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं। कैसे दिन रात ये आपके लिए काम करती है। महसूस कीजिए, प्यार से इसे फील कीजिए। अब अपने दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर ले आइए। थाइस को बहुत अच्छे से छूइए, टच कीजिए, महसूस कीजिए। आज के पहले इतने प्यार से आपने इन बॉडी पार्ट्स को कभी नहीं देखा था, कभी नहीं छुआ था। महसूस कीजिए, अपने दोनों घुटनों को महसूस कीजिए। घुटनों का भी आपके जीवन में बहुत अहम रोल है। इसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से चल पाते हैं, ये बेंड होते हैं। महसूस कीजिए अपने घुटनों को। अपनी काफ मसल्स को फील कीजिए। फिंगर टिप्स से अपनी काफ मसल्स को महसूस कीजिए। हाथ फेरिए वहां। ऐसे आपकी पूरी बॉडी का लोड आपके पैर के ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी बिना थके बिना रुके ये आपके लिए दिन रात काम करते रहते हैं। अब अपने हाथ को अपने पैरों के पंजों में ले आइए। पैरों के पंजों को महसूस कीजिए, हाथ से छूइए। ये जमीन पर पड़ते हैं और आप आगे कदम बढ़ाते हैं, इन पंजों को रखते हैं, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। घूमना फिरना सब इन्हीं पंजों की वजह से होता है। अपनी एड़ी को महसूस कीजिए। अपने पैर के ऊपर हिस्सों को, अंगूठे को महसूस कीजिए।
बहुत प्यार से। दूसरी उंगली को महसूस कीजिए पैर की। पैर की तीसरी उंगली को महसूस कीजिए, उसे अच्छे से फिंगर टिप से छूइए, टच कीजिए। चौथी उंगली को, और सबसे छोटी जो हमेशा साइड में पैर में दबी सी रहती है, उसको भी आप टच कीजिए। आज आपने अपने पूरे शरीर को सर से लेकर पांव के तले तक महसूस किया है, फील किया है, एक एक पार्ट को टच करके। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस सुंदर रचना के लिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इस धरती में आपका मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस सुंदर कृति, सुंदर रचना के लिए। अपने दोनों हाथों को रख करके अपने फेस में लगाइए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। आप सभी अपने माइक ऑन कर सकते हैं। आज आप सभी का अपनी बॉडी के साथ एक डीपली कनेक्शन हुआ है। शायद इसके पहले आपने इस तरह अपनी बॉडी को फील या महसूस नहीं किया होगा। अब आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने कितनी सुंदर रचना बनाई है, और हम यूं ही छोटी छोटी बातों को, ये इतनी कीमती लाइफ जो दी है भगवान ने, एक गिफ्ट दिया है लाइफ के रूप में, उससे हम यूं ही छोटी छोटी चीजों पे बर्बाद कर रहे हैं। जिन मैटर में हम इतना परेशान हो जाते हैं, क्या वाकई में वो इतना परेशान होने लायक है? ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, इंसान है, गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी, सब कुछ होगा, सारे इमोशंस आएंगे, लेकिन उसको फटाफट उसको डील करके उन चीजों से बाहर निकलना है। तभी हम हैप्पी और हेल्दी, दो शब्द याद रखिएगा, हैप्पी होना भी जरूरी है, हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। अप्स एंड डाउन्स तो देखिए हर एक की लाइफ में आते हैं, आपको उसको डील करना आना चाहिए, कैसे उससे बाहर निकले, उसमें रहना नहीं है, उससे बाहर निकलना है। आप में से बहुत लोग हम लोगों के से साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं पंचतत्व हीलिंग हब के साथ। तो अभी तक आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आज का सेशन से आपको क्या महसूस हुआ, वो एक वर्ड या एक सेंटेंस वो आप बता सकते हैं। अच्छा फील हुआ, मतलब पहली बार ऐसा लगता है कि कुछ, मतलब अच्छा लगा। ज्यादा नहीं मेरे पास शब्द है बोलने के लिए। सर आप लोगों को सेशन करवा रहे थे ना, तो वो सारी फीलिंग हम भी बहुत अच्छे से फील कर रहे थे। कई बार क्या होता है ना कि जो चीज हमारे पास रहती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते। जब वो चीज चली जाती है ना, तब हम उसकी वैल्यू करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, कोई इंसान हो, मनी हो, कुछ भी हो। कुछ तो भी हो, वक्त बिल्कुल ठीक रहते है। ही उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी हमें। खत्म हम्म। होने के बाद तो फिर क्या, कोई कुछ मतलब नहीं। ही नहीं है उसका। यस, यस ठीक है। ममता जी, आप भी हम लोग के साथ पंचतत्व हीलिंग हब के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सभी को मेरा राधे राधे। बहुत राधे अच्छा राधे। लगा, बहुत बढ़िया लगा कि ये शरीर कितना अनमोल है। एक एक अंग मतलब इतना प्यारा लगा, अपने आप को प्यार कर रहे थे जैसे, ऐसा लग रहा है। इतना कभी पहले नहीं किया महसूस। सब कुछ है मगर इतना फील नहीं किया।
और बहुत अनमोल है। बहुत लोगों के पास ये चीज नहीं होती। हम लोग मतलब बहुत धनवान है, हर चीज भगवान ने दी है, बस उसको Yes. महसूस करना है, पॉजिटिविटी से, प्यार से, प्रेम से उसको सजोना है, संवारना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और हैप्पी लाइफ जीनी है। बहुत अच्छा Yes. लगा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे विचार। तो ये जो आज हमने प्रोसेस कराई है, ये मुश्किल से अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे ना, मुश्किल से 7 to 10 मिनट्स की है। अपनी बॉडी पार्ट को क्या करना, अटेंशन देनी है, उसको अप्रिशिएट करना है। तो आप कहीं भी बैठ के ये कोई भी म्यूजिक लगा ले, ऐसे ही अगर आप ये करेंगे, ये बोलते हैं कि बहुत आज आपको एक बोलते हैं ना हेल्दी रहने का एक वो मिल गया, ब्रह्मास्त्र मिल गया। अगर आप ये करेंगे तो 100% आपकी जो बॉडी है कभी बीमार पड़ेगी ही नहीं। छोटी मोटी चीजों की बात नहीं करें, सर्दी खांसी जुकाम बुखार की बात नहीं करें, कोई बड़ी कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन बशर्ते आपको करना पड़ेगा वो चीज। आप 1 महीने करके देखिए, आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे। ओनली 1 मंथ आप अपने लिए 10 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं। अगर सभी लोग कैमरा ऑन कर ले तो बहुत खुशी होगी हमको। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो आज ये बोलते हैं ना, अपनी लाइफ में एक छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। रातों रात किसी की लाइफ नहीं चेंज होगी, लेकिन एक छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे कदम से ही आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। यस, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, गैलेक्सी लिखा हुआ है आपको उसमें स्क्रीन में। यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप। मैम मैंने पहले भी आपके काफी सेशन लिए हैं और आज का काफी अच्छा लगा क्योंकि सेल्फ लव के बारे में पता चला था कि हमें खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। यस, सो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। आपका नाम? मैम अर्चना। ओके। मैम मैंने पहले भी काफी सेशन लिए हैं बट आज आईडी जल्दी बनाई तो नाम नहीं लिख पाई। ओके, कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को कंटिन्यू करिएगा। एक छोटे छोटे स्टेप से बोलते हैं ना, बहुत लाइफ बहुत बेहतर से बोलते हैं ना, बेहतरीन की ओर अपनी लाइफ बढ़ती है। और जब ये हमारी बॉडी खुश रहेगी ना, हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी इतनी बोलते हैं ना स्मार्ट है कि उसमें ऑटोमेटिक रिपेयर मोड चलता ही रहता है दिन रात। सारा सिस्टम जो है ऑटो पायलट मोड पे चलता रहता है। हम सोते हैं, हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारे बाल अपने आप बड़े होते हैं, नेल्स अपने आप बड़े होते हैं। तो हमारी बॉडी जो क्या है, ऑटो पायलट मोड में चलती रहती है। बॉडी के बाहर डिसीज तभी आती है जब बॉडी क्या होती है, फाइट नहीं कर पाती है। लास्ट टाइम तक हमारी बॉडी अंदर ही अंदर चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है, फाइट करती रहती है। जब वो नहीं कर पाती तब फिर वो डिसीज के रूप में आती है। ठीक है, तो आप भी આને उसी કારણે काम में, તમે જતા હો તો આ તો બોર કરે છે હો મને તો आप भी बॉडी को हील करने में उसका सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आज किसी को कुछ कहना है, कोई क्वेश्चंस है? पंचतत्व हीलिंग हब का यही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, उनको उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है या कहना है? मैम जैसे कभी कभी इतना नेगेटिव हो जाता है कि मतलब हर चीज नेगेटिव होती है, तो उस हम्म, टाइम में सिचुएशन में पॉजिटिव रखना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते ही नहीं है, सब तरफ से नेगेटिव मिल रहा है तो हम्म। ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी ही आती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए, जैसे निगेटिविटी आई है, ठीक है, तो आगे भी क्या आपको निगेटिविटी चाहिए कि पॉजिटिविटी चाहिए, पहले आप ये बताइए। पॉजिटिविटी चाहिए। आज आप निगेटिव हो, आपको कल या परसों क्या चाहिए? मैम हमेशा पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी चाहिए। पॉजिटिविटी चाहिए ना, तो उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। उस सारी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव चीज ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। देखिए, एक आदमी था, अपने घर से जा रहा था ऑफिस से, उसका बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता था। ठीक है, बहुत वर्कलोड, तो इतना परेशान, यार बॉस तो कितना भी काम करके दे दो हमेशा चिक चिक करता है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। ऐसे कर करके, क्योंकि एक दिन पहले उसके ऑफिस में कुछ हुआ था, ऐसे करके अपने घर से बाहर निकला। ठीक है, बाहर निकला, देखा रोड में एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, तो उसको देखता है, तो वो फिर भगवान को बोलता है कि थैंक यू भगवान, ठीक है मेरे ऑफिस में बहुत चिक चिक हो रही है, बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरी एक अच्छी जॉब तो है, कम से कम मैं रोड में बैठ के सब्जी तो नहीं बेच रहा। ऐसे करके वो चला जाता है। फिर सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है वो भी कहता है, अरे भगवान मुझे भी थोड़ा सा कुछ अच्छा पैसा दे देता, मुझे आज यहाँ धूप में बैठ के सब्जी नहीं बेचना पड़ता, मुझे रोज कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी सब्जियां खराब हो जाती है, कभी उतने पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। उसके सामने से एक भिखारी जा रहा था, उसने भिखारी को देखा, तो उसने बोला कि थैंक यू गॉड, ठीक है आज मैं सब्जी बेच रहा हूँ, कभी इनकम होती है नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट मैं किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहा, भिखारी तो नहीं हूं मैं। तो उसने गॉड को धन्यवाद दिया उस सिचुएशन में। फिर भिखारी जा रहा था, भिखारी भी अपने मन में बोल रहे थे, क्या भगवान मैं भिखारी बन गया, रोज मुझे दूसरों के सामने बोलना पड़ता है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, एक एक दो दो रुपए देते हैं, इससे क्या ही कुछ होता है। तो उस भिखारी के सामने से एक एम्बुलेंस जारी होती है, तो भिखारी बोलता है, थैंक यू गॉड, आज मैं भले ही भीख मांग रहा हूँ, लेकिन अपने हाथ पैर पे चल रहा हूँ, मेरा शरीर तो ठीक है। ठीक है, तो वो एम्बुलेंस में जो जा रहा था, वो एम्बुलेंस रुकी हॉस्पिटल में। ठीक है, मरीज को निकाला जा रहा था, भाई मरीज बीमार था, उसको बाहर निकाला जाता, उसके सामने से एक डेड बॉडी जा रही थी। ठीक है, तो उस पेशेंट ने कहा कि ठीक है भगवान, मैं भले ही बीमार हूं, लेकिन एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूं। तो बोला, थैंक यू गॉड मुझे जिंदा रखने के लिए। तो जो डेड बॉडी जा रही थी, वो ना कंप्लेन कर सकती है, ना शिकायत कर सकती है, ना किसी सिचुएशन को पॉजिटिव कर सकती है, क्योंकि वो डेड हो चुकी है। हम अलाइव हैं, तो हम सारी सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको निगेटिव में से ही पॉजिटिव ढूंढना है उस सिचुएशन में ही। सिचुएशन जो रहती है ना, टोटली 100% निगेटिव नहीं रहती है, हम उसको उस थॉट से देखते हैं, इसलिए वो निगेटिव दिखाई देती, उसमें से भी आपको पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव देखने लगोगे ना, ऑटोमेटिक आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। और जो आप पॉजिटिव चीज सोच रहे थे ना कि मेरी लाइफ पॉजिटिव हो, ऑटोमेटिक आपका कल परसों नरसों पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस मैम। ये एक स्टोरी नहीं, ये एक सीख है एक लाइफ का, कि कैसे आपको हर सिचुएशन, देखिए आपने हर अलग अलग लोगों को देखा है ना, ऑफिस में काम करने वाले को, सब्जी वाले को, भिखारी को, एक पेशेंट को, लेकिन सभी अपनी सिचुएशन में सेटिस्फाइड थे कि यस मैं उससे तो बेटर हूं एटलीस्ट। ठीक है, ऑलवेज, और स्माइल करना है, मुंह बना के नहीं रहना। पहले जमाने में कैसे लोग बोलते थे ना, कि जैसे कोई मुंह बना के उदास, अरे क्या ये मनुष्य जैसे मुंह बना के रखा है, बोलते थे पुराने जमाने के लोग, लेकिन वो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि जब हम खुश रहते हैं, हमारे माइंड को मैसेज जाता है, हीलिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को ठीक करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। तो हर हाल में क्या करना है, हंसना है, हंसना है, और हंसते रहना है। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, लाफ्टर शो चलता है, लाफ्टर क्लब चलता है, लाफ्टर थेरेपी, लोग ऐसे ही बेवजह ही हंसते हैं, है ना। तो क्यों हंसते हैं, ताकि हमारे हीलिंग और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो सके। तो आज का सेशन फिर इसी हंसने के साथ हम स्माइल करते, मतलब हंसने के साथ ही एंड करते हैं। ठीक है, मेरे 1 2 3 कहने पे सभी लोग जोर जोर से हंसेंगे। ओके, 1 2 3 यस, ऐसे ही हंसते रहना है लाइफ में। ठीक है, और सारी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को हंसते हंसते फेस करना है। यस देशमुख सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैडम। देशमुख सर भी हम लोगों के साथ पंचतत्व हीलिंग हब के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, चलिए आज के फिर सेशन का ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक।
सभी लोग ठीक खुश है। रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल।